फॉर्मेटिंग बार में हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस पिछले सेशन में भी देखे, जिस तरह से हमने फॉर्मेटिंग सेटअप किया अलग अलग टाइप ऑफ डेटा का, जैसे डेट, नंबर था, उसमें परसेंटेज वैल्यू इत्यादि के बारे में। और फिर हमने इंडेंटेशन की जानकारी भी पिछले सेशन में ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में। थोड़ा सा यहाँ में मैं जूम आउट कर लेता हूँ अपने पेज को और जो डेटा है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप फाइल पे जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखो तो आपके पास बैकग्राउंड पे किसी तरह का बॉर्डर अवेलेबल नहीं है आपके टेबल के साथ, और ना ही ये प्रिंटिंग में अवेलेबल होता है डिफ़ॉल्ट रूप में। अगर आप इस पर बॉर्डर या ग्रिड लाइंस देना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि वो सारे के सारे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। फिर उसके पश्चात यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करें, बॉर्डर के साइड में दिया हुआ है, तो आपके पास डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स हैं। पहला नन है, यानी कि बॉर्डर नहीं लगाना। एक लेफ़्ट राइट दोनों साइड लगा सकते हैं, टॉप बॉटम दोनों साइड, या बाहर का सिर्फ एरिया आपको बॉर्डर डिसाइड करना है तो उसके लिए अब आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखें तो एक छोटा सा बॉर्डर लाइन यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसका फिर से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आपके पास देखिए यहाँ बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन, ये दूसरी बॉर्डर लाइन इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहा है डेटा को। मैं यहाँ इसकी स्केलिंग कम कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास पूरी बॉर्डर लाइन यहाँ पे आ गई है। स्केलिंग कम करने से फ़ायदा ये हुआ है कि जो साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है मेरे डेटा का यहाँ प्रिंट करने के लिए और प्रीव्यू में दिखाने के लिए। मैं फिर से क्लोज करके वापस आ जाता हूँ। तो अब अगर आप ये डॉटेड लाइन देखें तो ये फीस के बाद है, क्योंकि ये प्रिंट प्रीव्यू के पूरे सेक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पूरे के पूरे एक पेज को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी मेरे पास डेटा है अगर इन डॉटेड लाइन के बीच में रहता है, मैं थोड़ा सा फिर से जूम आउट कर लेता हूँ। तो अगर आप ये देखें तो अगर यहाँ से शुरू करता हूँ मैं बिल्कुल नीचे से, यहाँ से ये सारा डेटा जो है मेरे पहले पेज का डेटा है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा स्केल छोटा कर लिया था इसका, तो मेरा डेटा पूरे इस पेज में सेटअप हो गया है। तो आइए बात करते हैं इसके बाद। अगर मैं इस पूरे डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से बॉर्डर के लिए मैं लास्ट वाला टाइप ले लेता हूँ, तो फुल बॉर्डर अप्लाइड हो जाएगा। हर एरिया जो रोज़ कॉलम्स हैं उसके पास बॉर्डर डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे और अप्लाई हो जाएगा। फिर से फाइल पे प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए मेरे पास, मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में जो मेरे पास ग्रिड लाइंस या बॉर्डर अप्लाइड नहीं रहता, लेकिन जब मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग कर सकता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। इसके साथ ही मेरे पास बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है। फिर से मुझे यहाँ सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और यहाँ पे बॉर्डर का डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे है। जिस तरह का बॉर्डर स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक करते हैं आप। मैं इसे ले लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है जैसा मैंने स्टाइल लिया है। और फिर से आप फाइल प्रीव्यू पे देखें और यहाँ से जूम करके देखें आप, तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर जो है वो मोटे रूप में आ रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर दिया है। मैं वापस आ जाता हूँ और सेलेक्ट करके रखता हूँ अभी इसे। इसके साथ ही बॉर्डर कलर है, आप यहाँ से बॉर्डर कलर सेटअप कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर का कलर सेटअप किया है तो रेड कलर मेरे पास बॉर्डर लाइन में आ गया है। और यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक समझाने के लिए इसे सेंटर कर देता हूँ डेटा लाइन को। तो अब आपके पास ये थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर जाके देखूँ तो मेरे पास ये दिखाया जा रहा है। ये देखें आप। तो इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ बॉर्डर का, और इसके डिफरेंट स्टाइल्स का प्रयोग करते हुए अपनी जो डेटा है उसे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे। तो इस सेशन में हमने बॉर्डर्स और उसके कलर्स की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेगमेंट है उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।